हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नामजिन की शादी हो गई है और डे का आज लास्ट डे है। तो देखते हैं कि वो कैसे जाती हैं। और जंगकुक भी टे से कन्फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जंगकुक ते माँ, ते तुम्हारा पृथ्वी लोक पर समय समाप्त होने वाला है। हाँ माँ, हमें याद है, पर क्या हमें थोड़ा समय मिल सकता है? नहीं ते, ये नियमों के विरुद्ध है। ठीक है माँ। जैसा कि हमने देखा कि ते का टाइम अब पूरा हो चुका है और उन्हें वापस जाना है। परी लोग और उनकी माँ उन्हें लेने ही आई थी, पर ते उनसे थोड़ा समय और मांगती हैं। और इस थोड़े से समय में ते क्या करना चाहती हैं, चलिए हम देखते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने किसी की मेमोरी इरेज नहीं की है। नामजून जीजू और जिंदगी तो कमरे में होंगे और जीहू भी अपने घर चले गए हैं। जिमिन, चुंगी भैया, गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे जाने के बाद ये सब मुझे याद रख सकते हैं? गड़बड़ हो जाएगी, मैं अचानक से गायब हो जाऊंगी तो ये सब मुझे ढूंढेंगे। अगर मैंने मेमोरी इरेज कर दी होती तो मैं याद ही नहीं रह जाती इन लोगों को। और जंकुक, जंकुक कहाँ है? गॉड, क्या करूं मैं? मेरे पास तो टाइम भी नहीं है ज्यादा। छोटी माँ, छोटी माँ, प्लीज प्लीज, हमें आपकी मदद चाहिए। छोटी माँ, छोटी माँ, सामने आइए हमारे। क्या हुआ है ते? छोटी माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने किसी की भी याददाश्त नहीं मिटाई है। वो सब हमें याद रख पाएंगे। तो अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों छोटी माँ? क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा पृथ्वी लोक पे समय समाप्त हो रहा है, तुम्हारी शक्तियाँ पृथ्वी लोक पर काम नहीं करेंगी। क्या? हाँ, अब तुम चाहकर भी किसी की याददाश्त को मिटा नहीं सकती। अब जिसके दिमाग में तुम्हारी जो भी छवि है वो वैसे ही रहेगी। पर छोटी माँ, ये तो बहुत गलत होगा। अगर हम अचानक से चले जाएंगे तो वो सब बहुत दुखी हो जाएंगे। ते, तुम जिस तरह से उनकी जिंदगी में अचानक आई थी, अचानक चली जाओगी। थोड़े दिन बाद भूल जाएंगी। ये मनुष्य है। मनुष्य कोई भी चीज ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकता। पर छोटी माँ, फिक्र नहीं करो ते, सब ठीक होगा। तुम्हारा कुछ ही क्षण रह गया है पृथ्वी पर। हम्म? क्या हम तुम्हें ले चलें? नहीं छोटी माँ, बस थोड़ी देर और। ठीक है। आइगा वहां से चली जाती हैं और ते के मन में जो भी सवाल उठ रहे थे, जो भी कंफ्यूजन था, वो उसे दूर करके गई हैं। मैं जाने से पहले एक आखिरी बार जंको को देखना चाहती हूँ। अंकल, आंटी, ते, तुम अभी सोई नहीं? बस मैं सोने जा रही थी। आपने जंकुक को देखा? जंकुक, हाँ मुझे याद आया। जंकुक शायद अपने घर गया है, कह रहा था उसका कुछ सामान रह गया है तो वही लेने गया है। घर गया है जंकुक? हाँ। हाँ अच्छा ठीक है, आप लोग भी सो जाइए, बहुत देर हो गई है। हाँ हम सोने ही जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। इसका मतलब जंकुक अपने घर गया है। इससे पहले कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, गायब हो जाऊँ, मुझे जंकुक से मिलना है और एक आखिरी कोशिश करनी है। ते बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने किसी की भी मेमोरी रेज नहीं की है और उनके जाने का समय नज़दीक आ रहा है। जैसे समय आएगा वो अचानक से गायब हो जाएंगी। ते को बहुत बेचैनी हो रही है। वो फटाफट से जंकुक के घर पहुंचती हैं, जहां जंकुक अपना कुछ सामान लेने गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अ, वो मैं तुम नामजून जीजाजी के घर से यहाँ तक आ गई इतनी रात में? तुम पागल पागल हो गई। वो भी अकेले आई हो? कोई आया है यहाँ साथ में? मैं अकेले आई हूँ। ए, तुम ना पिटने वाले काम करती हो। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। पर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम नहीं जाओगी। जंकुक, मैं रुक नहीं सकती। लेकिन तुमने वादा किया है थे। मैंने कोई वादा नहीं किया था। बस कुछ देर के लिए तुम्हें शांत करने के लिए मैंने बोल दिया था। मैं ये वादा कर ही नहीं सकती कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला। जंकुक, गुस्सा नहीं। ते, तुम नहीं जाओगी।
मेरा जाना जरूरी है। पर पर तुम कैसे जाओगी? अभी तो बहुत रात है ना, तुम वैसे भी नहीं जा सकती। जंकुक, रात, दिन, समय, स्थान, इंसान, मुझे कोई नहीं रोक सकता जाने से। तुम्हारी बकवास बातें फिर स्टार्ट हो गई। तुम नहीं जाओगी, कह दिया ना मैंने। मैं चाहकर भी रुक नहीं सकती। अपनी बकवास बंद करो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जंकुक, तुम पागल हो गए हो। ये क्या किया तुमने? ते, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। जंकुक, तुम ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हो? ते, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। जंकुक, तुम जिमिन से प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी तक तो वो सिर्फ मेरा भ्रम था, तुम मेरी हकीकत हो। जिमिन यूंगी से प्यार करती है, उसने मुझे समझाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं आज तक एक अट्रैक्शन में जी रहा था, उसने मुझे रियलिटी दिखाई, उसने मुझे समझाया कि सच में प्यार क्या होता है, और वो मैं तुमसे करता हूँ ते, और इसलिए तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हो। जगो, पागल मत बनो, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं मुझे बोलो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हर पल मेरे बारे में सोचना, मेरी फिक्र करना, मुझे क्या से क्या बना देना। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। ते, तुम मानो या ना मानो, पर तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर एहसास होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जंको, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं नहीं रह सकती यहाँ, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं प्यार कर ही नहीं सकती, मैं नहीं कर सकती प्यार। क्यों नहीं कर सकती प्यार? मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। तुम मेरी आंखों में देखो, पहले मुझे अपने हाथ दो। क्या? जंको, मेरी आंखों में देखो, जंको, मेरी आंखों में देखो। नहीं देखूंगा तुम्हारी आंखों में, मुझे पता है तुम्हें कोई तो जादू आता है। तुम्हारी आंखों में देखो तो तुम कुछ तो करती हो। तुमने सबके साथ वो जादू किया है, वो सबसे ज्यादा मेरे साथ किया है। मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। चंग चंग, प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज मुझे मत रुलाओ जाते जाते, प्लीज मेरी आंखों में देखो। चंग, देखो। मैं नहीं देखूंगा, ठीक? कभी नहीं देखूंगा, जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखूंगा। तुम मान क्यों नहीं जाते? मेरी आंखों में देखो, देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर अगर तुम्हें सब याद रह गया तो पता नहीं क्या होगा। चंको, चंको, मेरी आंखों में देखो। तुम रोना बंद करो, तुम मेरी आंखों में देखो। लो, देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। चंको, प्लीज सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ मैं कौन हूँ, भूल जाओ, भूल जाओ। अब कुछ भूलोगी भी? तुम्हें मैं याद हूँ? ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो, और जिंदगी भर याद रहोगी। ते मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? ओके, तुम्हारे डैड नहीं ना, मॉम तो है ना। तुम मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, हम बहुत खुश रहेंगे। देखो, ना मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, ना मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मानव लोक में कुछ नहीं कर सकती। ह्यूमन वर्ल्ड मेरे लिए नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, और तुम कुछ भूल क्यों नहीं रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं झूठी माँ ने जो कहा था वो सच तो नहीं हो गया? मेरी पावर्स चली गई हैं कुछ देर के लिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर मैं चक्कू के सामने गायब हो गई तो ये और भी ज्यादा पागल हो जाएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? जंकुक, मेरा हाथ छोड़ो। क्या? मेरा हाथ छोड़ो। जंकुक, ये पकड़ो। ये क्या है? ये लेटर्स हैं, सबके लिए हैं, और एक तुम्हारे लिए भी है। मेरे जाने के बाद पढ़ना। देख, पागल बन देना बंद करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कि मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी कसम है, तुम नहीं जाओगी। अगर तुमने कभी मुझे अच्छा दोस्त समझा, मेरे लिए कुछ भी फील करती हो, तुम नहीं जाओगी। कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम नहीं जा सकती। सॉरी जंक, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं रुक सकती, आई एम सॉरी। और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओके, एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी वाइफ ढूंढना अपने लिए, जो तुम्हें बहुत प्यार करे। मैं तुमसे प्यार नहीं करती।
ते इतना बोलते हैं, जंगू का हाथ छुड़ाते हैं, घर के बाहर भागते हैं, एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जंगू जब तक पहुंचते हैं ते वहां से गायब हो चुकी होती हैं। ते 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 देखो, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपी हो, सामने आओ मेरे। सो जंगकुक सब कहीं ढूंढते हैं, सारी जगह देख लेते हैं, पर ते कहीं नहीं दिखती हैं। अभी अभी तो वो मेरे साथ थी, तो जल्दी कहाँ चली गई? क्या वो सच में जिस तरह से अचानक आई थी मेरी जिंदगी में, अचानक कहीं चली गई? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। मैं किसी और को अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग। बैठो। जिया जी कहाँ हैं? आते ही होंगे, फ्रेश हो रहे हैं। तब तक तुम तो करो, ठंडा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। नहीं, पहले जिया जी को आने दीजिए। जंगकुक, ठंडा हो जाएगा, तुम कर लो ना पहले। दी, अच्छा नहीं लगता है। गुड मॉर्निंग जंगकुक। गुड मॉर्निंग जिया जी। गुड मॉर्निंग जान, आई मीन जिन। गुड मॉर्निंग। बैठिए। जंगकुक, आप मेरे जीजा जी हैं, पहले आप खाइए। ठीक है। जिन, तुम्हारा भाई बेस्ट है, सच में। जब तक जीजा जी कुछ ना कहें, ये कुछ नहीं कह सकता। सो जीजा जी के आज्ञाकारी साले जी, आज हमारी मीटिंग है, याद है ना? हाँ जीजा जी, मुझे याद है, और मैंने सारी तैयारी भी कर दी है। मिस्टर एमजे के साथ में हमारी लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो काफ़ी खास नहीं रही थी, बट इस टाइम आप फिक्र मत कीजिए, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। और मैंने ना इसकी कुछ 3D इमेज भी बना ली है, तो आई थिंक उनको समझाने में आसानी रहेगी। वेरी गुड। जिन, तुम्हारा भाई ना मुझसे भी आगे निकलने वाला है बिजनेस में। सिर्फ 1 साल हुआ है ज्वाइन करते हुए, और ऐसा लगता है जैसे कि कितने सालों से बिजनेस संभाल रहा हो। जिया जी, ये सब आपकी वजह से ही तो है, सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। देखा जिन, अपने काम का क्रेडिट दूसरों को कैसे देते हैं, जंकू से सीखना चाहिए। अब आप दोनों की एक दूसरे की तारीफ खत्म हो गई हो तो प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बेचारा ठंडा हो रहा है, सोच रहा है कि मैं कब आप लोगों के मुंह में जाऊंगा। हाँ, तुम भी करो ना। और मॉम डैड कहाँ हैं? मॉम डैड योगा क्लासेस गए हैं, लेट आएंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मॉम डैड को आ जाने तो फिर कर लूंगी मैं उनके साथ। अब समझ में आया जंगू कैसा क्यों है, तुम्हारी वजह से। तुम मॉम डैड की वजह से ब्रेकफास्ट नहीं करती, ये मेरी वजह से नहीं करता है। दोनों भाई बहन एक जैसे हो। एक मिनट, 10 बज गए हैं, तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे? वो क्या है ना कि आज मैंने हॉस्पिटल से ऑफ लिया है, ज़्यादा पेशेंट नहीं है, और मैंने आज डिनर पर योंगी और जिहब को बुलाया है। शादी के बाद पहली बार वो हमारे का डिनर पे आ रहे हैं, तो सोचा है कुछ अच्छा सा उनके लिए रेडी करके रखो, उनका फेवरेट। सो जंगकुक एंड आप दोनों टाइम से आ जाना, हम सब साथ में डिनर करेंगे। ठीक है दी, मैं चलता हूँ। चलिए जी आज, हाँ चलो, बाय जान। बाय, आई लव यू, आई लव यू टू। यूंगी, आप फिर ये लेटर पढ़ने लगे? नहीं, मैं लेटर पढ़ नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही। यूंगी, 4 सालों में 400 बार आप ये लेटर पढ़ चुके हैं, और हर बार सैड हो जाते हैं पढ़ के। मैं इसलिए मना करती हूँ, मत पढ़ा कीजिए। हाँ, बहुत मिस करते हैं देखो, बहुत ज़्यादा। लाइए मुझे दीजिए लेटर। और जिमिन, प्लीज़ कहीं ऐसी जगह मत रखना कि मुझे दोबारा ना मिले। ठीक है बाबा, मैं इसे कहीं नहीं गायब करूँगी। पता है मुझे, ये ती की फीलिंग्स हैं आपके लिए, और मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत कदर करती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। लाइए, मैं इस लेटर को आपके लिए पढ़ती हूँ। तुम पढ़ोगी? जब मैं पढ़ूंगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ती आपके सामने है और आपको ये सारी बातें बोल रही है। ठीक है, पढ़ो। हेलो योंगी भैया। आपसे जब पहली बार मिली थी तो झगड़ा किया था, और फिर बाद में आपसे दोस्ती कर ली। ये रिश्ता थोड़ा सा अजीब था ना? तो झगड़े से शुरू हुआ और इतने सारे प्यार पर खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, खत्म थोड़ी ना हो रहा है, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। मुझे ना आपको कुछ बताना है, और जब ये आपको पता चलेगा ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा सैड होंगे,
दोनों फीलिंग्स होंगी आपको। तो आप तैयार है ना? मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग है। मैं आपकी कज़न हूँ, आपकी लिटिल सिस्टर। सच में आपकी लिटिल सिस्टर है। मेरी मम्मा आपके चाचू के लिए बिल्कुल भी अनलकी नहीं थी। जब डैड का एक्सीडेंट हुआ तो मम्मा प्रेग्नेंट थी और वो आपके घर इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं आप लोग डैड के मर जाने का इल्ज़ाम उन पर तो नहीं लगा देंगे। ये कुछ छोटे छोटे से डर थे उनके अंदर जिसकी वजह से वो अपना हक मांगने नहीं आई और ये बताने नहीं आई कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी माँ बिल्कुल भी अनलकी नहीं है। बस आपको यही बताना था। और मैं आपकी सिस्टर हूँ। मैं अच्छी हूँ ना? आप बहुत अच्छे हो, बहुत 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 अच्छे हो। मैंने आपके साथ जो भी समय बिताया है वो मुझे ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। एंड सॉरी, मैं अचानक से आपकी लाइफ में आई थी और अचानक से जा रही हूँ, पर मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और अब मैं कब आऊँगी ये मैं भी नहीं जानती। आप मुझे भूलना मत, पर मुझे याद कर कर कभी मत रोना, ओके? प्रॉमिस करो कि आप कभी नहीं रोगे मुझे याद करके। जब भी आप मुझे याद करोगे मुस्कुराओगे, एक बड़ी सी स्माइल दोगे। और हाँ, जिमिन से शादी ज़रूर करना, वो बहुत अच्छी है। उन्हें मेरी भाभी ज़रूर बनाना, ओके? बाय योगी भैया, सरेंगे। आई लव यू टूटे एंड आई रियली मिस यू। तुम प्लीज वापस आ जाओ। योगी, आंसू नहीं। मैंने कहा ना, जब भी उसका नाम लोगे तो मुस्कुराओगे। हाँ, मुस्कुराऊंगा। ओके, अब गुड बॉय बनो, बड़ी सी स्माइल दो और फटाफट से तैयार हो जाओ। अजिन भाभी ने हम लोगों को डिनर पे बुलाया है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, तुम भी हो जाओ। ठीक है। ते, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, कैसी हो, पर मैं इतना जानती हूँ, तुम्हारे जाने से यहाँ सब परेशान हैं। हर पल तुम्हें सब याद करते हैं। तुम थी इतनी अच्छी, तुम्हें कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता। सब परेशान है, पर कोई है तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परेशान है। ते वो तुमसे बहुत प्यार करता है, आज भी करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। उसके लिए वापस आ जाओ, जहाँ भी हो। और अगर तुम मुझे सुन रही हो तो प्लीज वापस आ जाओ। सॉरी दी, आई एम रियली सॉरी। थोड़ी सी देर हुई है, मैं बस आ रहा हूँ। मैं रोड पर हूँ, रोड क्रॉस करते मैं गाड़ी में बैठूंगा और घर आ जाऊंगा। 5 मिनट दीजिए। हाँ, प्लीज पैनिक मत होइए। आज जब तक जिमिन और योंगी को बैठा लिए, उन्हें कॉफी पिलाइए। अब तो कितनी अच्छी कॉफी बना दी है। मैं बस अभी आ रहा हूँ। जंको बातें नहीं बनाओ, तुमसे कहा था ऑन टाइम आना। तुम्हारे जीजा जी आ गए और तुम अभी तक नहीं आए हो। दी लास्ट मोमेंट पे एक मीटिंग निकल आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी तुम्हारी मीटिंग। तुम घर आओ, मैं उसमें बताती हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। दी, सर, सर आप ठीक हैं? दी, 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 दी ना? सर आप ठीक है ना? आपको कोई लगी तो नहीं ना? क्या हम एम्बुलेंस बुलाएं? नहीं, मैं अच्छी हूँ। वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की सर? वो जिसने मुझे बचाया। सर आप तो खुद ही साइड में गिरे थे। कोई था मेरे साथ, उसने मुझे धक्का दिया था, वो भी मेरे साथ गिरी थी। नहीं सर, कोई नहीं था, सच में हम सब तो यहीं थे। इस रोड पे सीसीटीवी है। जी हाँ, कंट्रोल रूम कहाँ है? सामने। थैंक यू। सो जंकुक जल्दी से सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाते हैं और कुछ समय पहले का सीसीटीवी देखते हैं। तो वो देखते हैं कि वाकई में वहाँ कोई नहीं था। वो खुद ही झटके के साथ पीछे गिरे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई नहीं है, पर वहाँ ते थी जो इनविजिबल थी, किसी को नहीं दिख रही थी, बस जंकुक को दिख रही थी। जंकुक कंफ्यूज है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ते को देखा है पर ते सीसीटीवी में नहीं है, वो अकेले हैं। जंकुक, 5 मिनट बोला था तुमने, आधा घंटा हो गया। तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, हम किसी को, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है?
कुछ नहीं दी, कुछ नहीं, खून निकल रहा है। क्या हुआ है? हाँ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं आपसे फोन पर बात कर रहा ना, तो रोड क्रॉस करते समय एक गाड़ी सामने आ गई। तुम ठीक हो ना? सही बताओ, कहीं और तो नहीं लगी है ना तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है दी, बस हाथ में छोटी सी खरोच आई है, और कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले, जिमिन और योंगी हमारा वेट कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, डिनर रेडी है, तुम फ्रेश होकर आओ। फैमिली फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। सो वेट कीजिए और एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि लीव के बाद क्या होता है, स्टोरी और क्या मोड़ लेती है, ये और जब कैसे मिलेंगे हम सब देखेंगे। और स्टोरी बहुत लंबी नहीं करूँगी मैं। मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि मैं पार्ट बहुत लेट डालती हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं पर जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।